हेलो दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड आ गया है। यह बीपीएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है। 1 अप्रैल 2022 आज के डेट में यहाँ पर एडमिट कार्ड का लिंक दिया गया और आज 1 अप्रैल भी है, फुल दिवस भी है। तो ऐसा नहीं है कि अप्रैल फुल बना रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक दे दिया गया है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और कैसे क्या एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। और कुछ एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश है जिसको भी आपको देख लेना है। पीटी एग्जाम में 16,000 कैंडिडेट का ओएमआर सीट रिजेक्ट कर दिया गया। तो विभिन्न कारणों से कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करना। अगर आप ये सब गलती कर दीजिएगा तो कितना भी अच्छा मेंस एग्जाम में बना कर आइएगा, आपको सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए इस लिंक पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से एक नया वेबसाइट ओपन होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर पुलिस सार्जेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2020। तो यह दरोगा एग्जाम से संबंधित है, 2213 पोस्ट से संबंधित है। और इसका मेंस एग्जाम जो है यहाँ पर अभी आप एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड कर पाइएगा, 5 अप्रैल से यहाँ पर दिया जाएगा लिंक एक्टिवेट। तो आयोग की ओर से यहाँ पर लिंक इसलिए अभी दे दिया गया कि जिससे कैंडिडेट यहाँ पर 100% कन्फर्म रहे कि एग्जाम बिल्कुल समय पर ही 24 अप्रैल 2022 को ली जाएगी। और इस एग्जाम में 2 पेपर है। तो पहला पेपर हिंदी का है। हिंदी का आप कम से कम इतना जरूर तैयारी कर लीजिए कि जिससे आपको यहाँ पर 40 क्वेश्चन सही हो जाए। मिनिमम 30 का कंडीशन है, तो 40 से 50 की तैयारी कर लेना है जिससे आपको कम से कम 30 क्वेश्चन सही हो जाए। हिंदी में भी बहुत सारे कैंडिडेट फेल हो जाते हैं अच्छा मार्क्स लाने के बावजूद भी। 30 से कम आएगा तो सीधे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरा पेपर समान अध्ययन का है। इसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से और इस बार लगभग 10 क्वेश्चन करेंट अफेयर से भी पूछा जाएगा। पिछली बार का देखिएगा इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर मेंस एग्जाम 29 अगस्त 2021 को तो 12 से 13 क्वेश्चन करेंट अफेयर से पूछा गया था। तो करेंट अफेयर्स में जो आपको खेल से संबंधित और हाल ही में जो मृत्यु से रिलेटेड और जो भी व्यक्ति चर्चित है ये सभी टॉपिक देख लेना है। खेल से संबंधित ही और पुरस्कार से संबंधित ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। 10 क्वेश्चन लगभग करेंट अफेयर्स से भी पूछा जाएगा, इसलिए करंट अफेयर्स की भी तैयारी कर लीजिए। बाकी क्वेश्चन जैसे पीटी में हार्ड था और जीके सब्जेक्ट में उसी तरह से हार्ड पूछा जाएगा जिससे कटअप बहुत हाई ना जाए। ये नहीं कि 80+ चला जाए, कटअप कम ही देखने को मिलेगा, पिछली बार के कंपेयर में उसी अकॉर्डिंग कटअप रहेगा। तो ये हो गया सेकेंड पेपर का। और आप अगर सेम पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट देना चाहते जिस तरह से दरोगा एग्जाम का पैटर्न रहता है, आप एप्लीकेशन से जुड़ करके प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर सकते हैं। और एक मैथ रीजनिंग का कोर्स भी है, 25 में 25 की तैयारी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। 25 दिन बचा हुआ है, स्पेशल यहाँ पर 25 दिन के अच्छे तरीके से तैयारी कराएंगे जिससे आपका मैथ और रीजनिंग अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। और ये कोर्स उन सभी छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा जिसका मैथ और रीजनिंग कमज़ोर है। और यहाँ पर एडमिट कार्ड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्देश देख लीजिए और इसको आप अच्छे से समझ भी लीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पर है फोटो पहचान पत्र के बारे में। तो फोटो पहचान पत्र के बारे में आपको वही डॉक्यूमेंट लेकर जाना है आईडी प्रूफ में। फॉर्म भरते समय जब आप फॉर्म फिलअप किए थे उसमें आईडी का कार्ड नंबर भी लिया गया था। अगर आप आधार कार्ड का नंबर दिए हैं तो आधार कार्ड लेकर जाना है। वोटर आईडी कार्ड का नंबर दिए हैं तो वोटर आईडी कार्ड ही आपको लेकर जाना है। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है वही पहचान पत्र रखें जिसका विवरण आपने आवेदन पत्र में दिया है। अपने साथ मोबाइल फ़ोन ले जाना वर्जित है। मोबाइल के साथ पकड़े जाने पर या फिर आप क्वेश्चन पेपर एग्जाम हॉल से खींचकर बाहर लाते हैं तो आपकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी। और साथ में यहाँ पर कोविड वैक्सीन के बारे में है कि आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट भी लेकर जाना। अगर आप अभी तक नहीं लिए हैं तो 1 सप्ताह पहले का RT-PCR टेस्ट करा कर जाना है। तो आपके लिए बेस्ट यही रहेगा कि अगर आप कोरोना का टीका ले लिए हैं, अभी तक नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, या ले लिए हैं तो वैक्सीन सर्टिफिकेट लेकर जाइएगा। नहीं ले जाने पर वहाँ पर एग्जाम हॉल में जल्दी प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, दिक्कत करता रहता है सेंटर पर। और अगर आप नहीं लिए हैं तो RT-PCR टेस्ट 1 सप्ताह पहले करवा लीजिए। कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको नहीं छोड़ना है जिससे आपको एग्जाम हॉल में दिक्कत हो। और यहाँ पर मास्क सैनिटाइजर के बारे में है, पानी का बोतल ये सब साथ में लेकर जाना है। परीक्षा केंद्र पर फोटो ली जाएगी तो उस क्रम में आपको मास्क हटा करके फ़ोटो खिंचवाना है। इसके बाद यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम एडमिट कार्ड पर दिया हुआ रहेगा। परीक्षा केंद्र रिपोर्टिंग टाइम के बाद किसी भी परिस्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। और ये एडमिट कार्ड को अपने साथ भी आपको रखना है। परीक्षा केंद्र में अपने साथ फोटो पहचान पत्र जब भी मांगा जाएगा दिखाना है। अगर आप यहाँ पर इम्प्रेशन यानी पद रूप धारण अपने सीट पर बैठाकर किसी दूसरे से परीक्षा दिलाते हैं तो ये सब के बारे में 7 वर्ष की सज़ा और गिरफ्तारी ये सब होगी। इसके बाद है परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार का फेरबदल मान्य नहीं होगा। और अपने साथ कोई भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो गया, घड़ी, स्मार्ट वॉच, कुछ भी आपको साथ में लेकर नहीं जाना है। और अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी, आपके खिलाफ केस भी होगा। इसके बाद है OMR उत्तर पत्रक भरने से पहले निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ ले और कोई भी पहचान जाहिर नहीं करना है। कोई भी प्रश्न पुस्तिका से अलग ना करे पेज को। इसके बाद गोला सर्किल भरने के लिए जो है नीले या काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना। या तो आप ब्लैक पेन लेकर जाइएगा या फिर ब्लू पेन, 2 पेन लेकर जाइएगा। अगर एक पेन में प्रॉब्लम हो जाता है, ख़राब होने की कंडीशन में दूसरा पेन का आप यूज कर सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पर है कि इस बार भी आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलने वाला है, सेम पीटी एग्जाम की तरह ही होगा। अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्त होने से पहले ओएमआर उत्तर पत्रक, उन्हें दी गई प्रश्न पुस्तिका शिक्षक को सौंपे बिना कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ये सब बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की संपत्ति है। और अगर आप लेकर आते हैं या फिर एग्जाम हॉल से मोबाइल से ही फ़ोटो खींच कर आते हैं तो एक नंबर रहता है बुकलेट नंबर, और उस कंडीशन में आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, आपके खिलाफ एफआईआर भी किया जाएगा। तो क्वेश्चन पेपर ये सब आपको मोबाइल से खींच करके बाहर नहीं लाना है, और साथ ही आपको ओएमआर सीट या फिर कार्बन कॉपी क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं लाना है, लेकर भागना भी नहीं। कुछ कैंडिडेट लेकर भाग भी जाते हैं, पीटी एग्जाम में 3 कैंडिडेट लेकर भाग गए थे तो उन सभी के खिलाफ एफआईआर किया गया, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। ये तो हो गया एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश। अब चलिए कुछ और की बात करते हैं। तो जैसे एग्जाम हॉल में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड आप समय से प्रिंट करके निकाल लीजिएगा, लास्ट यानी जिस दिन एग्जाम है उस दिन का वेट आपको बिल्कुल भी नहीं करना। दूसरा आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आप वही आईडी लेकर जाइएगा जो आप फॉर्म भरते थे जिसका डिटेल्स दिए थे। वोटर आईडी कार्ड का डिटेल्स दिए हैं तो वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड का दिए हैं तो आधार कार्ड। उस समय जब अटेंडेंस बनाने के लिए आता है तो उस समय चेक किया जाता है और फिर से वही नंबर लिखाया जाता है। अब आपको याद नहीं है कि कौन सा हम दिए, तो उस कंडीशन में आप पैन कार्ड भी ले लीजिए, आधार कार्ड भी ले लीजिए, वोटर आईडी कार्ड भी ले लीजिए। तीनों में से कोई एक आप दिए होंगे और वहाँ पर चेक करके जो भी रहेगा उसका नंबर फिर अटेंडेंस शीट पर लिख देना है आपको। ये 2 चीज़ हो गया। तीसरा यहाँ पर कोरोना का टीका का सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना है। जब आप एग्जाम हॉल में प्रवेश कीजिएगा तो उस समय चेक किया जाएगा। 3 चीज़ हो गया। अब सबसे मेन चीज़ यहाँ पर अटेंडेंस शीट। तो अटेंडेंस बीच में एग्जाम हॉल में बनाने के लिए आएगा तो उसमें बिल्कुल आपको सही तरीके से अपना सिग्नेचर करना है और ये भूलना नहीं। अगर आप भूल जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। दूसरा यहाँ पर ओएमआर से संबंधित है। ओएमआर पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में राइटिंग लिखना पड़ता है दरोगा एग्जाम में। बिहार पुलिस में सिर्फ रहता है एक ही में, हिंदी या अंग्रेजी किसी एक में से लिखिए, लेकिन दरोगा एग्जाम में और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको राइटिंग लिखना है। ओएमआर सीट पर लिखा हुआ रहता है, हिंदी में यहाँ पर लिखिए और इंग्लिश में यहाँ पर लिखिए। अगर आप हिंदी या इंग्लिश में किसी एक ही में लिखिएगा तो भी आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, आपका ओएमआर सीट चेक नहीं होगा। और हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना है। ये कहाँ से लिखना है? क्वेश्चन बुकलेट पर दिया हुआ रहता है। ये चीज़ हो गया। तीसरा यहाँ पर सिग्नेचर है, तो ओएमआर सीट पर भी सिग्नेचर करना नहीं भूलना और अटेंडेंस सीट पर भी सिग्नेचर करना नहीं भूलना। अगर आप भूल जाते हैं उस कंडीशन में भी आपका ओएमआर सीट चेक नहीं होगा। यही सब चीज़ें थी जो आपको सही तरीके से फॉलो करना है। और यहाँ पर रोल नंबर से संबंधित रोल नंबर बिल्कुल सावधानी से फिलअप कीजिए, क्वेश्चन बुकलेट नंबर बिल्कुल सावधानी से फिलअप कीजिए। और अगर आप मेंस एग्जाम के सेम पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं तो इसके लिए एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। एप्लीकेशन पर आप सेम दरोगा एग्जाम के पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं और मैथ रीजनिंग के कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। एडमिट कार्ड अभी आप डाउनलोड नहीं कर पाइएगा, अभी यहाँ पर लिंक दे दिया गया है। एडमिट कार्ड आप जो है 5 अप्रैल 2022 11 AM यानी सुबह 11 बजे से डाउनलोड कर पाइएगा। दरोगा एग्जाम यहाँ पर बीपीएसएससी आयोग की ओर से लिंक अभी इसलिए दे दिया गया जिससे स्टूडेंट 100% कन्फर्म हो जाएगी। परीक्षा बिल्कुल 24 अप्रैल 2022 को ली जाएगी। डेट कुछ भी यहाँ पर नहीं बढ़ने वाला है और आप लोगों के पास अब 25 दिन का समय बचा हुआ, तो अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए।